हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 18। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ a प्लस 1/a इक्वल टू 7 देन a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, जब ये दिया रहता है a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5, तो इसका फॉर्मूला जो है आपको पहले जानना होगा, उसके बाद जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इंटू ए क्यू प्लस 1/a³ माइनस a प्लस 1/a, ये चीज़ होता है। अब देखिए कि अब जो है सो ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए, अगर a प्लस 1/a इक्वल टू मान लेते x गिवन है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि a² प्लस 1/a² क्या होगा, तो x² -2 होता है। अब अगर यदि यहाँ पे a प्लस 1/a इक्वल टू x लिखा रहे और पूछ दे कि a³ प्लस 1/a³ क्या होता है, तो ये होता है x³ - 3a, ठीक। अब यही चीज़ जो है, यही पैटर्न यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 7 दिया हुआ है a के प्लेस पे, तो क्या होता है x² - 2, दैट मीन्स a के प्लेस पे जो है आपका x यहाँ माने थे, तो ठीक है। 7 का स्क्वायर -2, तो 49 में से 2 गया तो 47 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए 47, यानी 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 7 3 जा 21। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 322, ठीक, माइनस यहाँ से हो जाएगा 7, ये वैल्यू क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर यूनिट प्लेस से देखते हैं सॉल्व करके, तो देखिए यहाँ पे एक लोचा क्या कर रहा है ना कि यूनिट प्लेस जो है सबका सेम कर दिया है। देखिए यहाँ से अगर करते हैं 7 2 जा 14, अब 14 में 7 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। तो इसको पूरा जो है हम लोग को सॉल्व करना होगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने का यहाँ से तरीका जो है वो अपना सकते हैं। यहाँ पे 50 - 3, इसको जो है हम 50 - 3 लिखे इंटू 322 -7। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना, इसको 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि ये वैल्यू जो है आधा हो जाएगा और 2 जीरो लग जाता है इस पे, यानी ये हो जाएगा 16100 माइनस यहाँ से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 7, ये चीज़ यहाँ से हो जाता है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16100 माइनस, ये जो है माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस में ही रहेगा, तो ये आपका आ जाता है 973। अब इसको घटाइए, इसको जो है 10 में 3 गया तो 7, 9 में 7 गया तो 2, 27। देखिए तीनों ऑप्शन में है तो आगे और करना होगा। यहाँ कितना 10 में 9 1, 127, 2 ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, तो एक बार और चल जाइए। 10 में 9 1 बचा, यहाँ 15 में 9, सॉरी हाँ यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15, चूँकि यहाँ पे पूरी तरह घट चुका था। तो 15 1 2 7, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of 3 sides of a triangle are 30 centimeter, 42 centimeter and x centimeter. Which of the following is correct? तो देखिए जब 3 साइड अगर गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल का 30 42 और x, तो पूछ रहा है x का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो इसका एक रूल क्या होता है ना, अगर 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा पूछ रहा है तो पहले इसको हम लोग घटाएंगे, तो कितना हो गया 12। तो 12 से जो है x का वैल्यू बड़ा होगा और इसको फिर एक बार जो है जोड़ेंगे, दैट मीन्स 72।
तो 72 से जो है ये वैल्यू छोटा होगा x का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है दिया। अभी तक दो टाइप का पढ़े थे, ये तीसरा है। दैट मीन्स ये 3 लोग जो है रनिंग कर रहे हैं। अभी तक 2 ही लोग वाला बताए थे। ए बी एंड सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर एट अ रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। ए एंड बी run in the same direction while C run in the opposite direction of other two. After how much time will they meet for the first time? ठीक, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि ये बी और सी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट से जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है जिसका लेंथ टोटल है 1200 मीटर। ए बी और सी का अलग अलग स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर और 6 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है ये और बी जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। दैट मीन्स इसका रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि सेम डायरेक्शन में है इसलिए। ठीक, वाइल सी जो है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अदर टू, यानी सी जो है वो ए और सी अगर दौड़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। फिर बी और सी जो है ये भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का दौड़ रहा है। तब बोल रहा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे तीनों। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये और बी जो था वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा था, बाकी चीज़ें जो इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है 1200। अब यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो ए और बी का अगर निकालते हैं टाइम तो कितना हो जाएगा, 4 में गया 2 तो ये 2 हो गया, यानी ये हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड में आ गया टाइम। फिर बी ए और सी का निकालते हैं। ए और सी का अगर ए और सी का निकालते हैं तो 1200 बाय, देखिए इसका जो है सी का जो है स्पीड 6 है और सी का जो ए का जो है वो 2 है, यानी 6 और 2 8। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। अब यहाँ से एक और निकाल लेंगे, कौन सा, तो बी और सी। तो बी जो है वो 4 दिया हुआ है, सी 6 दिया हुआ है, यानी 1200 बाय यहाँ से बी सी का टाइम निकालेंगे तो 6 और 4 हो गया 10। दैट मीन्स 120 सेकेंड यहाँ हो गया। अब बोल रहा है पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार कब मिलेंगे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ क्या करेंगे 600, 150 और 120, इसका एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन में जो है मिनट में दिया है तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से बच जाएगा कितना 10 मिनट। ठीक, तो 10 मिनट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया फाइंड द सम ऑफ 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस ये डॉट डॉट गया है 3 का पावर 8। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे तो समझ जाइए कि ये जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे सम पूछा है तो सम ऑफ जीपी जो होता है यानी S8 निकालना होगा। तो सम क्या होगा यहाँ पे a का पावर r⁻n - 1 बाय r-1। ठीक है, ये हो गया सम का फॉर्मूला। n जो है अब यहाँ पे जानना होगा r क्या होता है, a क्या होता है, वो भी तो जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से करेंगे क्या, a जो है वो होता है, यहाँ लिख देते हैं, वेयर a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है और r जो है वो क्या होता है a2 बाय a1।
दैट मीन्स इसका आर कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया आपका 3, तो 9/3 दैट मीन्स क्या हो गया ये 3, तो आर का वैल्यू 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसमें क्या कंडीशन होता है कि आर का जो है वो वैल्यू 0 के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़ आर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा चीज़ अगर यदि आर का वैल्यू जो है वो अगर छोटा है 1 से तो क्या होगा, तो Sn इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस आर का पावर n/1 माइनस आर। ठीक है, तो ये दोनों पूरी तरह कंप्लीट जानकारी रखें, नहीं तो कभी भी गलत हो सकता है। ठीक, चलिए, और इसमें भी ये कंडीशन होता है कि r जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चूँकि अगर नीचे 0 हो गया, सॉरी एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे जो है मिस्टेक कर दे रहे थे। r का वैल्यू जो है केवल ये आपको मानना है, और ये r का अगर वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ये होगा, अगर छोटा होता है तो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से a का वैल्यू दिया था 3, r का वैल्यू भी हम लोग का कितना आया था 3, और नंबर ऑफ टर्म जो n इक्वल टू जो था ना वो नंबर ऑफ टर्म था। तो जितना जो मैक्सिमम पावर होगा ना वही नंबर ऑफ टर्म होता है, दैट मीन्स 8 हो गया। तो 3 का पावर 8 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, यही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू, अब 3 का पावर 8 निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो करेंगे क्या, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक कीजिए। ठीक है, चूँकि छोटा नंबर है 3, तो 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 जो है निकालना थोड़ा सा आसान होता है, चूँकि 3 का पावर 3 जो है 27 है, 27 3 जा 81, दैट मीन्स ये जो है आपका 81 हो गया, और ये भी 81। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 81 का स्क्वायर या तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर स्क्वायर निकालना है तो करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1। अब क्या करेंगे, ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 1 65, दैट मीन्स 6561 जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स 3 का पावर 8 जो है वो हो जाएगा 6561 माइनस 1 बाय, ये 3 में 1 गया तो 2। तो इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है ना। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 3 इंटू ये हो जाएगा 6561, 1 में ये तो 0 हो जाएगा बाय 2। अब यहाँ पे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 32 2 जा होता है 64, और यहाँ 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ये हो गया 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 3 जा 24, बचा 2 3 2 जा 6 और 2 8 3 3 जा 9, यानी 9840 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये thief is supported by a constable from 200 meter. When the constable start the chase, the thief also start running if the speed of the constable is 8 km per hour and thief runs at the speed of 6 km per hour. Then how far will the thief be able to run before he is overtaken? तो देखिए, बोल क्या रहा है कि एक चोर जो है वो एक सिपाही जो है वो कांस्टेबल को सिपाही बोलते हैं, तो कांस्टेबल जो है चोर को 200 मीटर का एज देता है। ठीक है, दैट मीन्स वो आगे रहता है, जो 200 मीटर पीछे रहता है। फिर ये चेज करना शुरू कर देता है, जहाँ की कांस्टेबल का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि इसको ओवरटेक करने से पहले ये कितना दूरी तय कर लिया होगा चोर के द्वारा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं इसको भी।
पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, दैट मीन्स 2 किलोमीटर इसका अंतर हो जाता है। ठीक है, तो टाइम निकल जाएगा मेरा यहाँ से, तो टाइम जो है वो निकल जाएगा 2 इंटू ये किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकेंड में के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नीचे 18 आ गया तो इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 5 2 जा 10, तो एक ये 0 चला गया, 18 2 जा 36, दैट मीन्स 360 सेकेंड जो है यहाँ पे आपका टाइम आ चुका है। तो बोल क्या रहा है कि चोर कितना दूरी तय कर लिया होगा, तब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चोर का कितना है, 6 है। अब क्या है, मीटर में बोला है तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो इसको भी जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 6 इंटू 5/18 ये हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम जो है 360 हो गया। अब करेंगे इसको सॉल्व। ठीक, सॉल्व करेंगे तो चलिए कर देते हैं। 18 2 जा 36, अब यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 दूना 60, 60 और एक और 0 है यानी 600 मीटर। तो 600 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इतना ही था क्वेश्चन आज।